A very healthy and warm good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर दिया था अपना क्या, नेहरू रिपोर्ट एंड साइमन कमीशन. आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. तो चलिए अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च. बिना टाइम वेस्ट कीजिए पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए. देखिए दांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ था. ये साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ था, जो कि 240 माइल्स था. स्टार्टिंग में इसके 78 फॉलोवर्स थे और उन्होंने क्या पहना हुआ था, वेयरिंग व्हाइट क्लोथ, सफेद कपड़े पहने हुए थे. और ये कब से कब तक रहा था, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक रहा था. ये क्या था, द वायलेशन ऑफ लॉ वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ इंडियन पीपल्स रिजॉल्व नॉट टू लिव अंडर ब्रिटिश मेड रूल्स देयरफॉर अंडर ब्रिटिश रूल. इसमें क्या देखा गया, इसमें वो वायलेशंस देखी गए लॉ के, जो उन्होंने रूल्स बनाए गए थे कि भाई अब जो इंडिया के लोग हैं वो तुम्हारे अंडर काम नहीं करना चाहते, तुम्हारे जो बनाए हुए लॉ हैं वो नहीं फॉलो करना चाहते, वो अपना खुद का जिंदगी जीना चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं. और दांडी मार्च को हम बोलते हैं व्हाइट फ्लोइंग रिवर. क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. स्टिल स्टार्टिंग में तो 78 थे, बट बाद में बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया था. अब देखिए सी राजा गोपालाचारी, उन्होंने क्या किया था, उनका दांडी मार्च कैसा हुआ था. मतलब ये जो दांडी मार्च मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबने इधर, मैं आपको जितना बढ़ाऊंगी, सॉल्ट ब्रेक, जो सॉल्ट लो होता है उसको ब्रेक करने के लिए ये सारी चीजें करी, बट सबने अपने अपने तरीकों में करी. जैसे गांधी जी का हमने पढ़ा दांडी मार्च के थ्रू की. अब देखते हैं गोपालाचार्य ने कैसे करी थी. उन्होंने तिरुचिपाली से वेदारण्यन ऑन ईस्ट कोस्ट इधर तक करी थी, ईस्ट कोस्ट तक. किसके लिए, सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए. अप्रैल 1930 में के केपला ने कहा करी थी, ऑर्गेनाइज सोल्ट मार्च टू पयानूर में हुई थी. और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है केरलास गांधी. इनको क्या बोला जाता है, केरलास गांधी. अब पटना में क्या हुआ था, पॉइंट्स को चूज किया गया था. कौन, किस लीडर ने, अंबिका कांत सिन्हा ने. किस चीज के लिए, सोल्ट के लिए, सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए. सेंट्रल प्रोविंस महाराष्ट्र कर्नाटका में क्या हुआ था, डिफेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ वाज डन. उन्होंने फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट किया था. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने खान अब्दुल खान गफर, इनको क्या बोला जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है. इन्होंने इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया था. ठीक है. उड़ीसा में क्या हो रहा था, स्पेसिफिकली इन कटक एंड पुरी, गोपाल बंधु चौधरी ने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया. असम में क्या हुआ, असम में गवर्नमेंट रिलीज कुनिंगम सर्कुलर अकॉर्डिंग टू बी स्टूडेंट्स वर बैंड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. ठीक है. अब क्या हुआ, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, कुनिंगम सर्कुलर. उसमें क्या था, असम में कि जो भी स्टूडेंट्स है, जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं ले सकते. फिर स्टूडेंट ने क्या किया, बहुत मैसिव स्ट्राइक करी. कहाँ पे, नागालैंड और मणिपुर के अंदर. और इनके लीडर्स कौन थे, रानी जी. कौन थी, रानी गैदिन ल्यू. रानी गैदिन ल्यू थी. अब JLN एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड बाय गवर्नमेंट इन अप्रैल 1930. JLN और कुछ और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था 1930 अप्रैल में. और गांधी को कब किया, गांधी जी को कर दिया था मई 1930 में. अब जब ये लोग अरेस्ट हो गए थे तो बहुत से प्रोटेस्ट चल रहे थे. कहाँ पे, भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे थे बड़े लेवल पे, दिल्ली, बॉम्बे एंड कलकत्ता. और वर्कर्स इन शोलापुर वेंट टू स्ट्राइक. और जो वर्कर्स थे शोलापुर में, वो भी स्ट्राइक पे चले गए थे. फिर क्या होता है, गांधी जी ने डिसाइड किया टू रेड धरासना सोल्ट वर्क्स नोन एज धरासना सोल्ट सत्याग्रह. बिफोर ही रेड ही वॉज अरेस्टेड. उन्होंने बोला कि वो धरासना सोल्ट वर्क्स पे रेड करेंगे, बट उस पे वो रेड करते उससे पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया. फिर जो उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने ये मूवमेंट को कंटिन्यू करने का डिसाइड किया. प्लस में कौन थे, अब्बास तैयब जी थे, बट इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया. फिर थी सरोजनी नायडू और आजाद. कंप्लीटेड द मार्च एंड लाठी चार्ज बाय गवर्नमेंट. इन्होंने मार्च तो वो कंप्लीट कर लिया, बट लाठी चार्ज इनको झेलना पड़ा. एक वेब मिलर है, ये जर्नलिस्ट है, कहाँ से, अमेरिका से हैं. एंड प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड एक्सपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपोज किया कि वो एक्चुअली में कर क्या रही है एट इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके एक्सपोज किया कि ये देखो ये एक्चुअली में क्या कर रहे हैं. फिर क्या हुआ, NCDM में क्या हुआ, बहुत से स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था. बट जो मुस्लिम से पार्टिसिपेशन था वो NCM के बदले, मतलब NCM के कंपैरिजन में कम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. ठीक है. इस मूवमेंट में क्या था, ट्राइबल ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली इन CP, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में. इवन वर्कर्स एंड पीजर्स ज्वाइंड इन ह्यूज नंबर. और वर्कर्स और पीजर ने भी बहुत ह्यूज नंबर में पार्टिसिपेट किया था. RTC जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ऑल कंस्टिट्यूएंट हैव इक्वल राइट्स टू स्पीक. ठीक है. अब क्या हुआ था, एक पैक्ट साइन किया गया. किसने, गांधी और इरविन ने. गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं उसको, 1931 में. इनके मीडिएटर कौन थे एक्ट साइन करवाने के लिए, तेज बहादुर सप्रू. कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे.
उनमें गांधी की 2 डिमांड्स थी। पहला, पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, दूसरा, कम्युटेशन ऑफ भगत सिंह एंड अदर्स दैट सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। ठीक है, पहला तो यही था कि भाई पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, और दूसरा क्या था कि जो भगत सिंह और जो उनके अदर जो लीडर्स थे उनको फांसी की सजा दे रहे थे, डेथ सेंटेंस दे रहे थे, उसको लाइफ सेंटेंस में तुम कन्वर्ट कर दो। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल वर अलाउड टू रिज्वाइन सर्विसेज। ठीक है, फिर क्या हुआ, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर अलाउड टू मैन्युफैक्चर सोल्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो पीपल कोस्टल एरियाज में रह रहे थे उनको क्या दे दिया था, अलाउड कर दिया गया था, परमिशन दे दी गई थी कि आप अपना सोल्ट बना सकते हो अपने कंजप्शन के लिए। पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप वाज अलाउड। इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस वर विड्रू। महात्मा गांधी ऑल्सो दैट सीडीएम विल बी सस्पेंडेड दैट ही इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन RTC 2। अब महात्मा गांधी RTC 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार हो गए थे। फिर होता है कराची सेशन। ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद होता है 1931 में। गांधी वॉज शोन ब्लैक फ्लैग्स बिकॉज भगत सिंह एंड हिज टीम वर ऑलरेडी हैंग। गांधी को इस सेशन में काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते तो उनको बचा सकते थे, बट उन्होंने भगत सिंह और उनकी टीम को नहीं बचा पाए, तो ऑलरेडी हैंग, उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। एक रेजोल्यूशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट एंड सेकेंड व रिगार्डिंग नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वर अडोप्टेड। और इस सेशन में क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी रेजोल्यूशन थे वो अडोप्ट किए गए थे। अब रेजोल्यूशन ऑफ FR क्या क्या थे? पहला था फ्री स्पीच एंड प्रेस। ठीक है, दूसरा था राइट टू इन्फॉर्म एसोसिएशन, तीसरा था राइट टू असेंबल, चौथा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पांचवा था इक्वल लीगल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, सिक्स था न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर, सेवन था फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, एंड लास्ट था प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ये सारे किसके रेजोल्यूशन थे? फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के क्या रेजोल्यूशन थे। पहला था सब्सटैंशियल रिडक्शन इन रेंट में कम करो एंड रिवेन्यू इन केस ऑफ लैंड होल्डर्स एंड प्रीजेंट के केस में इनको कम किया जाए। एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। थर्ड था रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडेप्टनेस। चौथा था कंट्रोल ऑफ मनी नीडर्स। फिफ्थ था बेटर कंडीशन ऑफ वर्क इंक्लूडिंग लिविंग वेज, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिक्स्थ था राइट टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स to form unions, and last क्या था, state ownership and control of key industries, mines and means of ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे थे क्या थे, रेजोल्यूशंस थे। आज की क्लास इतनी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारा आज का टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। डांडी मार्च से आज हमने स्टार्ट किया था। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।